देखो आज ना हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस यानी कि पैनक्रिएटाइटिस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने यानी कि पैथोफिजियोलॉजी और क्या कारण है इसका यानी कि उसके बारे में बता रखा है, और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अगर नहीं पढ़ाए तो पढ़ लें। तो देखो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो पैनक्रेटाइटिस का जो मेन कारण होता है वो दो होते हैं। एक तो तुम्हारा गैलब्लैडर्स होता है और एक होता है एल्कोहल होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अल्कोहल को यानी कि पूरी तरह से जो पेशेंट हमारे पास आएगा उससे बोलेंगे कि आप अल्कोहल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, और क्या बोलेंगे, आप स्मोकिंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा जो उसकी डाइट है यानी कि पेशेंट की, उसको क्या करेंगे, चेंज कराएंगे। जैसे उससे बोलेंगे कि आप ऑयली चीजें बिल्कुल ना खाएं या कम कर दें, जैसे मान लो कोई फ्राई वाली चीज है। ठीक है, और फाइबर बाइल डाइट, इसको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। तीसरा क्या करना है, जैसे आप मान लो दिन में 3 बार खाना खाते हैं और एक बार में 3 रोटी खाते हैं, तो उससे बोलेंगे कि आप 5 टाइम में खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जैसे 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और लेकिन 5 टाइम में खा लेते, ये हो गया। और फिर एंजाइम थेरेपी, जैसे जो तुम्हारे पैनक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, वो एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है और ट्रिप्सिनोजन निकलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, बाहर से दे दें पेशेंट के लिए। तो तुमने देखा होगा यानी कि एरिस्ट्रोजाइम है, वेनकोजाइम है, बहुत सारे यानी कि मार्केट में मिलते हैं यानी कि जो एंजाइम्स। लेकिन इसमें क्या एक समस्या है, जैसे आपने मान लो सिरप दिया, लाइपेज को क्या करता है, तुम्हारा जो स्टोमक का एसिड है वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या करा जाए, ऐसा तो है नहीं कि हम इससे एंजाइम को यूज ना करें। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, NaHCO3 खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद, ठीक है, NaHCO3 देते हैं, प्लस साथ में एक एंटासिड भी लगा के देते हैं। एंटासिड आपने पढ़े होंगे यानी कि जैसे पेंटाप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल है या रेबिप्रोजोल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक खाली पेट दे देते हैं सुबह, और लगभग 24 आवर के लिए काम करता है ये। तो ये हो गई एंजाइम थेरेपी हो गई। और क्या दे सकते हैं हम, यानी कि जैसे मान लो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में जैसे पेशेंट मेन कंप्लेंट क्या लेकर आता है, क्या उससे पेन है, तो पेन क्या होगा, या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा या सीवियर होगा पेन। मान लो या तो बहुत ज़्यादा बिल्टरा होगा। तो अगर मान लो माइल्ड पेन बता रहा है, कह रहा है कि आप पेट में उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में हल्का हल्का पेन सा हो रहा है, तो आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। ठीक है, या कोडीन दे सकते हैं या नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, इनमें से कोई एक, या मान लो एसिक्लोफेनिक है या डाइक्लोफेनिक है, उसमें से आप कोई एक ड्रग्स दे दें पेशेंट के लिए अगर माइल्ड का पेन आता है। अगर मान लो मॉडरेट पेन के साथ आ रहा है, बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप ट्रेमाडोल लगभग 500 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, तो ये हो गया मॉडरेट का। अगर पेन उसे बहुत ज़्यादा है यानी कि बोल रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसमें आप मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं पेन को सबसाइड करने के लिए, या पीटाडीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या कीटोरोलेक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पेन के लिए हो गया। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस में और क्या होता है, जैसे मान लो पैनक्रियाज क्या करती है, सूज जाती है यानी कि, तो इस सूजन को कम करने के लिए, या पैनक्रियाज का क्या होता है, सीक्रेशन, यानी कि पैनक्रियाज मान लो जैसे इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे सीक्रेशन बढ़ जाता है, सूजन लगती है चीज़ें, तो पैनक्रियाज के सीक्रेशन को कम करने के लिए ऑक्टेरोटाइड्स का हम यूज़ करते हैं। ऑक्टेरोटाइड क्या है, जो तुम्हें मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी में, यानी कि सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है, यानी कि एक्सो और एंडोक्राइन दोनों, यानी कि जो तुम्हारी पैनक्रियाज है 2 टाइप की होती है, एक तो एक्सोक्राइन होती है, एक होती है एंडोक्राइन। तो दोनों के ही सीक्रेशन को क्या करता है, ये कम करता है तुम्हारा ऑक्टेरोटाइड्स। तो लगभग कितना 10 ml का देते हैं हम इंजेक्शन, और सबक्यूटेनियस देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और मतलब और क्या हो सकता है, पहले मैं इसे मिटा दूं कि देखो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में हम आईवी फ्लूइड को भी मैनेज करके रखते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि बीपी तुम्हारा फॉल कर जाता है, तो जो फ्लूइड देते हैं हम वो लगभग 4 से 5 लीटर, कितना 24 आवर में। तो देखो ये 100% जरूरी नहीं है कि आप इतने ही फ्लूइड दें। ठीक है, कम में भी दे सकते हैं, यानी कि उसका बीपी जब नॉर्मल हो जाए, इतने मान लो 3 लीटर में ही अगर नॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप 5 लीटर ही दें।
लेकिन जब हम फ्लूइड चढ़ा रहे होते हैं तो ना मॉनिटरिंग करते रहते हैं यानी कि पेशेंट की मॉनिटरिंग। क्या, जैसे मान लो देखते रहते हैं क्या पेशाब किया उसने नहीं किया, ठीक है। जैसे ही पेशाब आ जाता है, जैसे मान लो हम फ्लूइड चढ़ा रहे हैं और उससे पेशाब आने लगा, तुमने पढ़ा होगा अगर फ्लूइड थेरेपी पढ़ी होगी तो फ्लूइड हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो मेंटेनेंस होता है, एक डेफिसिट फ्लूइड होता है। तो जो मेंटेनेंस होता है वो लगभग 2 लीटर रहता है हमारा 24 आवर में, और जो डेफिसिट फ्लूइड होता है जब तक तुम्हारा बीपी नॉर्मल नहीं आता, यानी कि जब तक यूरिन नहीं आ जाता, ठीक है। तो देखो अगर यूरिनेशन हो जाए पेशेंट के लिए तो हम जो होता है फ्लूइड की स्पीड कितनी रखते हैं, इतनी, यानी कि 0.5 मिली ml पर kg पर आवर। सपोज मान लो अगर एक पेशेंट 50 kg का है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि इतना ml का हमें कितना चलाना है 1 आवर के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं क्या बताया कि जो तुम्हारा मेंटेनेंस फ्लूइड होता है वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इस स्पीड से हम चलाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि फ्लूइड हमारा 2 लीटर से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक। और क्या, एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कोई वायरस या बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया अंदर न घुस जाए। अगर मान लो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो रखी है तो और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर न कर जाए, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, कर सकते नहीं हैं। तो इसमें यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इमीपेनम यूज़ कर सकते हैं, लगभग कितनी, इतनी 500 मिलीग्राम में, या मेट्रोजिल। तो मेट्रोजिल की सबको पता है डोज कितनी होती है, 400 मिलीग्राम होती है, ठीक। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, देखो जब मैंने पढ़ाया था तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी तो बताया था क्या ARDS हो जाता है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है तुम्हारे फ्लूइड में ना, यानी कि लंग्स में पानी भर जाता है, तो उस पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थोरिकोसेंटोसिस करते हैं, यानी कि लंग्स से पानी को बाहर निकालना। ये देखो लंग्स से फ्लूइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये हो गया। नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन, यानी कि जैसे जो फ्लूइड भर रखा है उसे एक ट्यूब के थ्रू डाल के बाहर निकाल देना, यानी कि मुंह के थ्रू डाल के। और क्या करेंगे, यानी कि कॉलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। जैसे मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि 2 मेन कारण होते हैं तुम्हारे, यानी कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के। क्या होते हैं, एक तो तुम्हारा क्या होता है गैल ब्लैडर का स्टोन होता है, और दूसरा तुम्हारा अल्कोहल होता है। तो जो स्टोन है मान लो बार बार बनने आया, बहुत सारे स्टोन तुम्हारे गैल ब्लैडर के अंदर है, तो हम क्या करें कि गैल ब्लैडर को ही बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, हम कॉलिसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, यानी कि जो कारणों में बताया था पैनक्रेटाइटिस का, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, एम्पुला ऑफ बेटर का सी, यानी कि कार्सिनोमा। तो एम्पुला ऑफ बेटर को हम क्या करें, एंडोस्कोपिक रिमूवल, ठीक। और क्या कर सकते हैं, इनकी न्यूरोलिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लो बार बार सेंसेशन तुम्हारे ब्रेन को भेज रहा है न्यूरॉन पेन का, तो हम क्या करें, न्यूरॉन को डैमेज कर दें वहाँ से, ताकि ये सेंसेशन न ले जाए। तो इससे हम जो डैमेज करते हैं न्यूरॉन को, अल्कोहल, फिनोल और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है, इससे करते हैं हम न्यूरॉन को डैमेज कर देते हैं ताकि सेंसेशन न ले जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पता चल सके लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।